हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिर कैसे जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य जिसमें रहा है, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर लगता है। इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, अगर ही सी इट नेम के साथ हम इच का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू बी दे और अदर भी कोई प्लूरल आता है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये समझ गए। फिर चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं, राम घर जा रहा है इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको चलिए बनाते हैं। राम एक नाम है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। राम इज गोइंग टू होम या फिर हाउस। राम इज गोइंग टू हाउस। होम भी लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, मैं कूद रहा हूँ। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं इसलिए हम आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं इसलिए हम एम कूदना का हो जाएगा जंपिंग, जे यू एम पी जंपिंग। आई एम जंपिंग। तुम लात मार रहे हो। यू के साथ हम प्रयोग करेंगे आर का, यू आर किकिंग। इतना हो गया हमारा। अब चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के प्रकार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देख लेते हैं पहला स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल पहला देखेंगे, श्याम अपना पाठ याद कर रहा है इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है ये। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले श्याम उसके बाद सहायक क्रिया नाम है तो इसके साथ इज लगेगा। श्याम इज याद करना का लर्न, ये लिए इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, लर्निंग अपना पाठ यानी हिज लेसन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग, गो मैंने जाना, इसमें आईएनजी वर्ब में जोड़ देंगे तो गोइंग नहीं होगा, हाँ गोइंग इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, मार्केट टू
मार्केट। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा है तीसरा एग्जाम्पल, तुम खेल रहे हो। ये अफर्मेटिव का तीसरा एग्जाम्पल, तुम खेल रहे हो। इसका हो जाएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर, खेलना का प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे प्लेइंग। उसके बाद अब दूसरा नंबर निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में इसका पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चर जो है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, श्याम अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। श्याम अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले श्याम इज, श्याम नाम है तो इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हुआ, तो नॉट इज नॉट लर्निंग, लर्निंग हिज लेसन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई है इसलिए एम लगेगा, आई एम। उसके बाद नॉट गोइंग टू मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। और तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम नहीं खेल रहे हो। इसका हो जाएगा यू आर नॉट प्लेइंग। यू आर नॉट प्लेइंग। उसके बाद जो हमारा तीसरा आएगा, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो तीसरा प्रकार होगा वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद यस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या श्याम अपना पाठ याद कर रहा है? कर रहा है, इसका जो वाक्य होता है क्या से शुरू होता है। क्या श्याम अपना पाठ याद कर रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब श्याम के साथ इज श्याम लर्न, LEARN लर्निंग हिज लेसन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? क्या एम, आई के साथ एम लगता है, एम आई गोइंग टू मार्केट। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम खेल रहे हो?
क्या तुम खेल रहे हो? यू के साथ लगता है आर, तो आर, उसके बाद यू सब्जेक्ट, आर यू, उसके बाद प्ले, प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। चलिए और अब लास्ट वाला चौथा देख लेते हैं हम। इसमें जो आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या श्याम अपना पाठ याद नहीं कर रहा है? क्या श्याम अपना पाठ याद नहीं कर रहा है? इसका चलिए बना लेते हैं फटाफट। हेल्पिंग वर्ब श्याम के साथ इज, उसके बाद सब्जेक्ट श्याम, श्याम नॉट, इज श्याम नॉट लर्निंग, लर्निंग हिज लेसन, हिज लेसन। सॉरी, इसके पहले जो हमारा ये पार्ट था यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया था। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इन तीनों में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं अब हम इसमें। श्याम, इज श्याम नॉट लर्निंग हिज लेसन, इज श्याम नॉट लर्निंग हिज लेसन। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। और तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसका हो जाएगा एम आई नॉट प्लेइंग। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल हो गया हमारा, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? इसका हो जाएगा आर यू नॉट गोइंग टू हाउस, नॉट गोइंग टू हाउस। चलिए और कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज हमारा है, वह एक लड़का पढ़ रहा है, वह एक लड़का पढ़ रहा है। तो इसका हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये अफर्मेटिव है, इससे पहचान गए क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं है और क्या से भी नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें चलिए हम इसको बनाते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक। दूसरा देख लेते हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के बहुत सारे हैं। द बॉयज आर बहुत से हैं। यू भी दे आई। लड़के जो बहुवचन है और भी प्लूरल बहुवचन है तो आर लग जाएगा। द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। FIELD फील्ड। चलिए उसके बाद तीसरा देख लेते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई के साथ एम हो जाएगा। एम राइटिंग। आई एम राइटिंग अ लेटर। उसके बाद और देख लेते हैं आगे वाला। वह एक किताब नहीं पढ़ रही है। वह एक किताब नहीं पढ़ रही है। ध्यान देना यहाँ पे रही है यानी कि सी लड़की है। सी इज नॉट। और ये निगेटिव सेंटेंस है। नॉट रीडिंग अ बुक। वह गाना नहीं गा रहा है। ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। क्या वह घर जा रहा है? ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें सहायक क्रिया पहले आ जाएगी यानी कि इज ही गोइंग टू हाउस। ये भी जो है ये भी इंट्रोगेटिव ही है तो इसको भी चलिए कर लेते हैं। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है? अध्यापक एक ही है तो इज टीचर। TEACHER इज टीचर टीचिंग इंग्लिश इज टीचर टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद इधर का देख लीजिए। क्या तुम गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या मैं अपने गांव जा रहा हूँ? एम
am I going to his village? क्या मैं अपने गांव जा रहा हूँ? विलेज। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, सो मच।